नमस्कार। बिहार नीट यूजी थर्ड राउंड काउंसलिंग का जैसा कि आप जानते हैं शेड्यूल आ चुका है और उसमें चॉइस फिलिंग का भी डेट आ चुका है, आपका मेरिट लिस्ट का डेट आ चुका है। लेकिन अब जब एडमिशन के लिए आप जाएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दिया है और इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ और जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि शायद अभी कई कैंडिडेट वो नहीं जानते होंगे कि जब आप एडमिशन के टाइम पे एडमिशन लेने के लिए कोई जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है तब आप जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता है जो आप लेके जाते हैं, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे आपको बॉन्ड देना पड़ता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बॉन्ड पेपर रहता है उसमें क्या क्या कंडीशन लिखा रहता है और किस मेडिकल कॉलेज में क्या क्या रूल्स होंगे, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जैसे कि आप जानते थे कि इस तरीके से आप जानते ही होंगे, इस तरीके से आपने ये पेपर देखे होंगे जिसमें एफिडेविट वगैरह होता है, ठीक है, और बॉन्ड पेपर इसी पे आपको रेडी किया जाता है जिसमें मोहर रहेगा, स्टैंप रहेगा। ये आपको जो कि मैंने आपकी दिखा दिया है, इसी पे मैं चर्चा करूंगा। इसको देखना आपको बहुत जरूरी है। कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरीके से जानकारी नहीं देगा जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और इस वीडियो में जो आपको मैं जानकारी दूंगा, वो जानकारी जब आप एडमिशन के टाइम पे जाएंगे तो 100% नहीं, मैं 200% बता रहा हूँ आपको। ये जो मैं रूल्स बताने वाला हूँ वही सिंपल मनी बोर्ड पेपर पे लिखे होंगे, ठीक है, और कुछ चेंज भी होंगे, लेकिन मैं आपको आइडिया बता देता हूँ क्योंकि आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो आप बॉन्ड पेपर देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, तो आप कहेंगे ये क्या है, और ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट तो मेंशन नहीं था और ना ही कोई काउंसलिंग में मेंशन था। हाँ, बिल्कुल मेंशन नहीं था। आपने देखा होगा आपकी चेक स्लिप जो मिलता है, जांच पर्ची, उसमें भी मेंशन नहीं था। और जो आपका जो शेड्यूल आया था, प्रोस्पेक्टस आया था, उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अलग से रूल रहता है और सभी मेडिकल कॉलेज में रहता है, ऐसा नहीं एक ही जगह है। इस सभी मेडिकल कॉलेज के लिए होता है। बॉन्ड पेपर का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो, ये बॉन्ड पेपर में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बॉन्ड पेपर पे चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जो मेरा जो आएगा कल, या कोशिश करूंगा कल ही देने के लिए, उसमें अंडरटेकिंग रहेगा। तो अंडरटेकिंग 4 अंडरटेकिंग बनते हैं, उन पे मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। उसमें भी कॉलेज के रूल्स लिखे होते हैं जो आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप पे पेनल्टी पड़ सकती है और आपका जो मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पर भी दिक्कत आ सकती है। तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए और अभी से आपको जान लेना है। और ये बॉन्ड पेपर जो है इसमें तो पूरा मसला पेपर का यानी कि उसका है, फी का है, तो आपको अच्छे से समझना है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझते हैं तो आपका अगर बाई चांस जो फी वाला है वो मैटर फंस सकता है, तो आपको बिल्कुल करेक्ट जान लेना है कि इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसमें होता क्या है, और जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए, इसमें ये है सिंपल सा फंडा, मैं थोड़ा आपको बेसिक से बताता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में मैं ऐसा पॉइंट बताऊंगा, बिल्कुल आप कहेंगे एकदम ऑथेंटिक जानकारी आपको मिली है। और बिल्कुल आपको मिलेगी जब आप जाएंगे यहाँ से एडमिशन के लिए, तो आपको कंफर्म पता चलेगा। हाँ, और जो एडमिशन नहीं भी जिनको मिलेगा उनको भी ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर प्राइवेट वाले हैं तो उनको तो बहुत अच्छे से ये जानना है कि पैसा आपको पे करना पड़ता है। ऐसा ना आप अरेंज करें बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे, तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसी पे ये चर्चा होगा पूरा वीडियो में। देखिए, ये बॉन्ड होते तो कई 2 प्रकार के भी हो सकते हैं, 3 प्रकार के भी, 4 प्रकार, कई तरीके के बॉन्ड होते हैं। जितना मुझको नॉलेज है, मुझे एमबीबीएस की जो आप एडमिशन लेंगे उसकी नॉलेज है, मैं उसका ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं मुझे इतना नॉलेज नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा मैं। ठीक है, एक सर्विस बॉन्ड होता है जो आप समझेंगे, जिसमें सर्विस का मतलब हुआ जॉब, मतलब आप कोई जॉब कर रहे हैं उसका बॉन्ड होता है। और ये हो गया आपका अलग से, ये हो गया आपका कॉलेज वाला जो एमबीबीएस में सभी कॉलेज में आपसे कराया जाता है। तो इसमें रूल्स रहते हैं। सर्विस वाला जैसे कि वो रहता है, जैसे कि एमबीबीएस स्टूडेंट कोई एडमिशन लिए, ठीक है, एमबीबीएस गवर्नमेंट में हो गया उनका, तो वो पीजी के लिए रहता है, यूजी के लिए अभी हालांकि मैंने नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में हमको पढ़ा बता सकते हैं। वो पीजी में तो हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से मुझे पता है कि पीजी में अगर आप जो पीजी में अगर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, जो पीजी का रूल है जो रिटिन में मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद मैं यूजी की बात कर लेता हूँ। पीजी में क्या है कि जो बच्चे जिनका गवर्नमेंट में हो गया, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, आपका जो पीजी 3 साल का कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट मतलब आपका जब एडमिशन होगा तो उसी टाइम ये बॉन्ड पेपर पे साइन करा लिया जाएगा।
और उसमें ये कंडीशन रहेगा कि आपको जब आपका जब पीजी कंप्लीट होगा, पीजी कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ 3 साल, 2 साल या 4 साल या 5 साल सर्विस करना पड़ेगा, यानी कि जॉब करना पड़ेगा गवर्नमेंट में, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ। तो ये उनके पीजी के लिए है जो उनको करना ही पड़ता है, नहीं तो आपको 20 लाख, 22 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक पैसा देना पड़ेगा। इतना आप पे कर देते हैं, ये सब इसमें लिखा रहता है। इतना अगर पैसे जैसे मान के चलिए 80 लाख आपको देना है, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप 80 लाख पे कीजिए और वहाँ पे, ठीक है, कहीं भी जॉब कर लीजिएगा जब आपका पीजी कंप्लीट हो जाए। क्लियर हुआ होगा? फिर से मैं बता दूं, मतलब पीजी स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है कि 3 साल के मान के चलिए बॉन्ड पेपर है, ये कितने साल का है? 3 साल का। तो 3 साल में क्या है, 3 साल में आपका पीजी हो गया, ठीक है? ये लेकिन ये बॉन्ड पर आपका जब एडमिशन होगा उसी टाइम करा लिया जाता है। तो पीजी करने के बाद, करने के बाद आपको 3 साल या 4 साल, डिपेंड करता है कि कितने साल का बॉन्ड कराते हैं। आपको फिर क्या करेगा करना पड़ेगा, पीजी करने के बाद 3 साल या 4 साल गवर्नमेंट में आप जो है जॉब करना पड़ेगा। और आप प्राइवेट अपना क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उनका कंडीशन होगा कि आप जो पैसा 70 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 80 लाख हो सकता है, वो आपको पे करना होगा, तब जाके आप डायरेक्ट अपना क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर अपना जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जॉब कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि अपने क्लिनिक खोलने के लिए 70 लाख देना है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पीजी करेंगे, तो पीजी करने से पहले ये बॉन्ड कराया जाएगा कि ऐसा-ऐसा आपको इतना पैसा पे करना होगा अगर आप पीजी करने के बाद अगर गवर्नमेंट में जॉब नहीं करते हैं तो। क्लियर हुआ होगा? ठीक है। अब बिना देरी किए मैं यूजी का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? देखिए यूजी में क्या है, अब यूजी की बात करता हूँ, यूजी मतलब एमबीबीएस, ठीक है? देखिए मैं पीजी की भी बहुत अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ, तो आप यूजी वाले हम चैनल से जुड़े रहिएगा आप लोग। चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो अभी तो आपका एमबीबीएस कंप्लीट होगा, फिर आपका पीजी जब होगा ना उसके लिए मैं बहुत ही बेहतर वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? पहले मैं यूजी का बता देता हूँ। देखिए बॉन्ड पेपर में होता क्या, बॉन्ड पेपर में कंडीशन होता है, सभी मेडिकल कॉलेज का अलग अलग कंडीशन होता है। जैसे कि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करूँ तो वहाँ आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पैसा पे करना पड़ता है आपको, ठीक है? उसमें कंडीशन क्या होगा, सबसे सिंपल फंडा मैं आपको बता दूं, इसमें सब रूल्स लिखा होता है कि आपको सबसे पहला रूल बताऊं जो आपको एकदम समझ में आएगा। इसमें ये रूल लिखा होगा, अगर आप आपने 4.5 साल का एमबीबीएस है, ठीक है? कितने साल का है? 4.5 साल का। 4.5 साल का एमबीबीएस है, मैं थोड़ा आसानी से समझाऊंगा जिससे क्लियर आपको समझ में आए। 4.5 साल का एमबीबीएस है, ठीक है? और आप क्या कर रहे हैं, आपने एडमिशन ले लिया 1 साल, 1 साल हो गया आपको, कितना साल होगा? 1 साल हुआ एडमिशन ले लिया आपको, 1 साल हो गया एडमिशन का। अब आप बीच में ड्रॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है? आप ड्रॉप कर रहे हैं, इसमें छोड़ना चाह रहे हैं यहाँ से, तब आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा। उसके लिए इसी बॉन्ड पेपर में अभी से ये कंडीशन लिखा रहता है, रूल्स लिखे रहते हैं कि आपको कितना पैसा पे करना है। और ज़्यादातर कॉलेज में क्या होता है, मान के चलिए किसी कॉलेज का टोटल फी, अगर मान के चलता हूँ मैं, पैकेज की बात करूँ, 70 लाख पैकेज है, मान के चलिए 4.5 साल का 70 लाख का पैकेज है, और आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में मान के चलिए आपने कितना 15 लाख जमा कर दिया, मान के चलिए 15 लाख हम कितना जमा कर दिया फर्स्ट ईयर में? 15 लाख। अब उसके बाद आप छोड़ना चाह रहे हैं या कुछ भी कंडीशन जो आपको एमबीबीएस छोड़ना पड़ रहा है, तब आपको क्या होगा, ये बचा हुआ जो 15 यानी कि जो बचा हुआ ये है ना, जो 70 लाख रुपए यानी कि टोटल आपको पे करना होगा, तब आप छोड़ सकते हैं। ऐसे आप एमबीबीएस बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, ये सब रूल्स इस बॉन्ड पेपर में रहते हैं। तो कोई यूट्यूबर आपको इस प्रकार से जानकारी नहीं देगा। अगर आपको इस तरीके से बिल्कुल आपको एक एक इन्फॉर्मेशन सही से अगर चाहिए तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम लगेगा लेकिन मैं जानकारी एकदम ऑथेंटिक देने वाला हूँ। एक एक जानकारी कोई यूट्यूबर आपको इस तरीके से नहीं बताएगा। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको 100% मैं बताता हूँ कि आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने रूल्स बताए हैं यही है, ठीक है? अब आगे क्या क्या होता है उसमें, पहला होगा कि आप जब छोड़ के जाएंगे बीच में तो आपको ट्यूशन फी पे करना पड़ेगा। ट्यूशन फी के साथ साथ जो आपका हॉस्टल फी, कई मेडिकल कॉलेज क्या करते हैं कि हॉस्टल फी है वो भी आपको पे करना है। ऐसा नहीं ट्यूशन फी आपने दे दिया हो गया, आपको हॉस्टल फी भी पे करना है। क्या करना? हॉस्टल फी भी पे करना। अदर जो चार्जेस हैं वो भी आपको पे करने हैं, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से वीडियो पे, लास्ट तक जरूर देखना। मैं लास्ट में ऐसा कोई पॉइंट बताऊंगा जो आप कहेंगे वास्तव में सर ने कुछ ऐसा बताया है, क्योंकि आप एडमिशन लेंगे आप देख सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो देख लीजिएगा कि कहेंगे वास्तव में मैंने जो आपको जानकारी दी है बिल्कुल ऑथेंटिक दी है।
तो ये आपको पे करना, ये रूल पक्का हुआ। तो अब मैं सबसे पहले उनके लिए बता दूं जो कैंडिडेट प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कैसे करके मैं एमबीएस कंप्लीट कर लूँगा। तो आपको ये पहले से जान लेना, अगर बीच में आप एमबीएस ड्रॉप कर देते हैं, आपके पैसा नहीं है, तो आपके साथ दिक्कत आएगी कि आपको फिर पूरा पैसा पे करना होगा, ये आपको याद रखना है। तो आपको पहले से रेडी हो जाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे मतलब कैसे भी अरेंज करके जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं एमबीबीएस में, ये उनके लिए बहुत बेनिफिट वीडियो देने वाला है। और इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं बहुत ही अच्छे से सर्च करके एकदम इन्फॉर्मेशन सही आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इसी प्रकार की जानकारी मैं अब लाने वाला हूं, क्योंकि जितने आपका जो 4 साल 5 साल का कोर्स होगा, ऐसी प्रकार की एक एक जानकारी मैं लाऊंगा, चाहे वो एनएमसी से रिलेटिव हो, चाहे वो बीसीसी बोर्ड से रिलेटिव हो, एक एक जानकारी इस प्रकार से आपको मिलेगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आ जाती है, देखिए अब क्या रूल आते हैं। अब अदर चार्जेज उनके हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब जो हॉस्टल के रूल्स वगैरह उनके उनमें भी इनमें अब मेंशन होगा, ठीक है, वो भी आपको इसमें मेंशन देखने को मिल जाए। अब आता है बैंक गारंटी। कई कॉलेज क्या करते हैं, बैंक गारंटी इसमें का रहता है। क्या रहता है, बैंक गारंटी। अब बैंक गारंटी क्या होता है, अब आप देखिए बैंक गारंटी की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा बैंक गारंटी जो आपने सुना होगा, मैंने भी सिंपल सुना है कि वो लोन मिलता है सर उसमें तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ और की किसी और की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो बैंक कॉलेज वाले बैंक गारंटी रखेंगे तो उनका भी यही रूल होगा कि अगर बीच में कहीं आप कॉलेज मान के चलिए आपने 4.5 साल का कोर्स है, 1 साल में 2 साल में या 3 साल में ड्रॉप किया है, छोड़ दिया, कोर्स छोड़ना चाह रहे हैं, तब आपको क्या जो बैंक गारंटी होगा उनका जितने का हो उतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। कितना पड़ना पे करना पड़ेगा, उतना पे करना पड़ेगा जो बैंक गारंटी होगा। ये रूल हुआ। इसके अलावा कुछ अगर अदर रूल है तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसके अलावा, क्योंकि बैंक गारंटी का रूल तो ये होता है कि आपको पैसा जो है वो लोन उनका होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोन की बात नहीं हो रही, यहाँ बैंक गारंटी की बात हो रही है एमबीएस कोर्स की। तो इसमें ये रूल होगा एमबीएस कोर्स में कि आपको जितना पैसा जो अगर आप बीच में ड्रॉप करते हैं तो वो पैसा आपको देना पड़ेगा जो बैंक गारंटी होगा, ठीक है। यानी कि वो वसूल के आपसे लेंगे वो। तो आपको ये याद रखना है कि आपको एडमिशन जब भी लेना है कि आपको लगे कि अथेंटिक है, मैं अपना इतना पैसा पे कर पाऊंगा, तभी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो मेरा समझ है। बाकी आपकी मर्जी है। और आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा अगर कुछ भी कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं उसका वीडियो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को सर्च करने में टाइम लगता है और मैं नहीं चाहता कोई गलत जानकारी आपको मिले, ठीक है। ये क्लियर हुआ है। तो ये बैंक गारंटी का क्लियर हो गया और बॉन्ड पेपर का कंप्लीट हुआ। साथ ही और तो जो पॉइंट्स बचे उन पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। और उसमें रूल रहेंगे, उसमें लिखा होगा कि मैं अपनी मर्जी से ये कॉलेज नहीं छोड़ सकता, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और जब तक मैं 4.5 साल या 5.5 साल कंप्लीट, इंटर्नशिप भी मेंशन रहेगा कि किसी कॉलेज में नहीं भी हो सकता है, और इंटर्नशिप भी मेंशन रह सकता है कि मैं जब तक 5.5 साल कंप्लीट नहीं कर लेता हूँ मैं इस कॉलेज में वैध रहूँगा, मैं इस कॉलेज को छोड़ के नहीं जाऊँगा, और जब तक मैं पूरा फी पे नहीं कर लेता फिर भी मैं इस कॉलेज को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये सब सब टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखा होगा। और ये आपको याद रखना है, ये बॉन्ड पेपर जो बनेगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है, आपको बहुत बच्चे गलती करते हैं तो आपको गलती नहीं करनी, क्या 99% ये फादर या गार्जियन के नाम से बनेगा। किन के नाम से बनेगा, फादर या गार्जियन के नाम से। तो बच्चे जो भरने में यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे जो नाम रहेगा वो गार्जियन का रहेगा। डिपेंड करता है कि फॉर्मेट कैसा है किसी कॉलेज का, हो सकता है स्टूडेंट का पहले से हो और गार्जियन का बाद में होगा। तो किसी में देखिए यहाँ पे गार्जियन का हो जाएगा, स्टूडेंट का यहाँ नीचे में मेंशन रहेगा कि ये स्टूडेंट ऐसा ऐसा मतलब सन ऑफ इतना इतना ऐसा करके लिखा होगा। और इस तरीके से आपको देखने को मोहर लगेगा, सिग्नेचर होगा, बाकायदा पूरा फॉर्मेट ये फुल होगा वहाँ पे, आप पढ़ भी लीजिएगा। कोई एक चीज और बता दूं आपको, घबराने की कोई बात नहीं है। जो बॉन्ड पेपर जिस भी कोई भी कैंडिडेट है उनके लिए सेम रहेगा, जो भी कॉलेज हो। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग हो गया उनके लिए अलग हो गया। तो कितनी अच्छी मैं जानकारी दे रहा हूँ, बड़ा मेहनत किया हूँ, बड़ा बहुत ही सर्चिंग किया हूँ मैं, तो तब जाके आपको ये जानकारी प्रोवाइड की है। हालांकि मैं काउंसलिंग में तो रहता हूँ तो मुझे अच्छे से पता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं और भी ज़्यादा वीडियो इससे बेहतर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब पॉइंट बचता है, देखिए ये मैंने सभी जानकारी आपको प्रोवाइड, इससे अगर रिलेटिव कोई जानकारी बची है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इससे भी बेहतर बनाऊंगा, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उस पर अभी मैं बताने वाला हूँ। हालांकि इस पर अगर कुछ बचा होगा तो मैं बताऊंगा, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचता है, वीडियो लंबा हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या बताऊंगा, अंडरटेकिंग। इसके अलावा आपको वहाँ पे देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, अंडरटेकिंग फॉर्म। तो अंडरटेकिंग फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है
कैसे फिलअप नहीं करना, रूल्स क्या होते हैं, उसके रियल में रूल्स हैं जो कि एनएमसी के रूल्स हैं, उसको आपको फॉलो करना ही करना है। तो विद प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा जो एनएमसी का रूल है, नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, विद प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप जल्दी से अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बोलते हैं कि सर बार बार चैनल को सब्सक्राइब के लिए बोल रहे हैं, देखिए मुझको टाइम नहीं मिलता, मुझे टाइम मिलता है इवनिंग में ही। मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ और मैं काउंसलिंग पे ही इसी पे ही जॉब करता हूँ, तो मुझे अच्छे से सब पता है। तो मैं बहुत मेहनत करना पड़ता है क्योंकि मैं ऑफिस टाइम से आऊँगा, फिर मैं इवनिंग में इस पे सर्चिंग करूँगा, फिर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, और व्यूज भी नहीं आएंगे अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो मुझे फिर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेहनत ज़्यादा मेहनत हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कोशिश करता हूँ कि जब मुझे अच्छा व्यूज आएगा, सब्सक्राइबर आएगा, तो मैं डेली वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और आपसे जुड़ा रहूँगा। और आपको जितना ज़्यादा हेल्प होगा उतना इवनिंग में एक एक वीडियो का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, जो ऑथेंटिक लगता है मुझे कि हाँ देना चाहिए, बिल्कुल देता हूँ। मेरा कोई भी कमेंट देखेंगे, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश किया हूँ, और बाई चांस कोई रिप्लाई छूटा हो तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। और जब तक आपका एमबीएस कंप्लीट नहीं होता आप जुड़े रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। और बाकी सब जानकारी मैंने इसमें बता ही दी है, बस यही सब रूल रहेंगे। मैं इसमें आप इस जो रूल्स लिखे हैं इनका पालन करूंगा। मैं इसके सिग्नेचर कर रहा हूँ, आपको सिग्नेचर भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको गार्जियन को सिग्नेचर करना पड़ेगा, और जब ये बॉन्ड पेपर पे हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं जो भी लिखा होगा वो आपको मानना ही पड़ेगा और वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप अच्छे से जान लीजिए, ये जानकारी उन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है जो बच्चे मान के चलिए कहीं अरेंज करके, पैसा अरेंज करके प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहे, तो उनको मैं पहले से ही बता दिया हूँ, को आपको लगे कि मैं कर पाऊंगा तभी आपको करना है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।